हेलो बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चों ये लेक्चर जो होने वाला है क्योंकि इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा हो तो जाइए, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो पहले वाला देखिए, फिर इसके बाद आइए इस पे। पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना कैसे सीखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी वीडियो थी वो। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। ये जो टॉपिक है ना कि 1-2 नंबर का आता ही आता है। अगर पूछ लेगा कभी कभी बच्चों से कि बच्चों बताइए अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग बता दीजिए या उत्तल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग बता दीजिए, तो बच्चे थोड़ा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। उनको क्या बताना रहता है क्या नहीं बताना रहता है, नहीं बता पाते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले किसके देखेंगे, अवतल के। तो टॉप हेडिंग डाल लेते हैं हम, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके उपयोग देखेंगे। कम से कम 4 या 5 उपयोग बताएंगे, आप लोग याद रखना बस। ठीक, जो सबसे पहला उपयोग हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहला उपयोग हम बिल्कुल आसान बता रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके घरेलू यूज पे देखा होगा, या आप नाई के दुकान पे कभी कभी जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं या दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो वहां पे इसका यूज होता है। हम कह सकते हैं शेविंग करने में, या लिख सकते हैं नाई की दुकान पर दाढ़ी बनाने में। आपने देखा होगा क्यों, शेविंग करने में। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, कामा करके लिख सकते हैं इसी में, तो या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं दाढ़ी बनाने में। बात वही, शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में, नाई की दुकान पर इसका यूज किया जाता है, बस आप इतना समझ जाइए। दूसरा जो है बच्चों वो क्या है, आपने देखा होगा कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा इसका यूज कैसे होता है, दांत तथा दांत, नाक, कान, मुंह की, दांत तथा गले की जांच के लिए। ठीक है, 2 में से आप कोई भी बता सकते हैं, चाहे ऊपर वाले 2 में से कोई बता सकते हैं। नीचे दांत तथा गले की जांच करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। आपने कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वो थोड़ा सा इतना पतला सा मिरर लिए रहता है, दांत के अंदर से डाल के देखता है कौन सा ऊपर वाला दांत खराब है कौन सा नहीं खराब है, तो उसमें भी इसका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं सोलर प्लेटों में। जो आपके सौजा होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, सोलर प्लेटों होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो 3 एग्जांपल इसके हो गए, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, सर्च लाइट में। आप पूछोगे भी सर जी ये सर्च लाइट क्या होती है, देखा होगा कि खदानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जहाँ पे कोयला निकाला जाता है, अपने सर पे एक लाइट बांध के रखते हैं, तो उसमें जो एक छोटा सा क्या लगा होता है, आपने देखा होगा कि बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो वो बल्ब क्या काम करता है, प्रकाश को थोड़ा फैला के दिखा देते तो एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम सब कह सकते हैं सर्च लाइट में। सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है, उसी की लाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। 5वां पॉइंट जो आपका हो गया वो हो गया आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट होती है। ठीक है, लिख सकते हैं गाड़ी की हेड लाइटों में। ठीक है बच्चों,
तो इसका 5 उपयोग हम आप लोगों को बता दें अवतल दर्पण के। एक और बच्चा इसका एक और उपयोग बता दे रहे हैं क्योंकि वो ना छूटे, इसीलिए परावर्तक दूरबीन में, ठीक है, एक ये उपयोग हो गया आपका परावर्तक दूरबीन में। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं साफ और अब उपयोग लिखते हैं किसके, उत्तल के, क्योंकि उत्तल के भी उपयोग पता होने चाहिए बच्चों, तभी तो हम बताएंगे। अगर किसी ने पूछ लिया तो अगर उपयोग नहीं आए तो मतलब क्या पढ़ा हमने दर्पण के बारे में। जब तक चलो ना, जब तक उपयोग नहीं पता है तब तक हम क्या जानेंगे दर्पण क्या होता है। अब उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में सबसे पहले हम लिख, तो जो सबसे पहला बच्चों इसका उपयोग आता है वो आता है, बहुत सिंपल उपयोग है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आप अपनी बाइक चला रहे हो तो उसके साइड में जो दर्पण लगे होते, मिरर लगे होते, शीशा जिसे हम लोग साइड मिरर के नाम से जानते हैं, कार में हो, बस में हो, ट्रक में हो, मोटरसाइकिल में हो, तो उनके जो साइड में मिरर लगे होते उन्हीं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हम कह देंगे सबसे पहले इसमें वाहनों में साइड दर्पण के रूप में, साइड दर्पण के रूप में पहला उपयोग हो गया। ठीक है, दूसरा उपयोग जो इसका होता है वो क्या होता है, सड़क कमा बाजारों तथा गलियों में, जो आपकी गलियों में लगी लाइटों में, आपने देखा होगा आपके गांव में या सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, उनके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अंदर जो उपयोग होता है इसका, सड़क बाजार तथा गलियों में लगी लाइटों में। तीसरा जो उपयोग हो गया इसका, ट्रैफिक के रूप में, ट्रैफिक के रूप में कैसे होता है, कैसे किया जाता है। अब मान लेते हैं आप एक ऐसे सड़क है, ठीक है, ये आपकी सड़क हो गई, यहाँ पे एक दर्पण, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, यहाँ पे एक दर्पण या मिरर लगा होता है, ठीक है, ऐसे स्टैंड पे लगा होता है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे स्टैंड पे लगा होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है, ऐसे स्टैंड पे लगा होता है। तो क्या होता है इसका काम, अगर इधर से कोई बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है और इधर से आ रही, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे इस वाली गाड़ी या बाइक जो आ रही है इसका व्यू दिख जाता है, इससे इस वाले का व्यू दिख जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है। तो इस तरह ट्रैफिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम कल आप लोगों को क्या बताएंगे, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है।